विज्ञापन में हम सबसे पहले बात करेंगे लापरवाही से बढ़ेगा कोरोना। रैंडम टेस्टिंग में कई विदेशी नागरिकों और विदेश से लौटे लोगों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बावजूद लोग लापरवाह हैं, जिसकी तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर दिखी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तो तैनात रही, लेकिन ज्यादातर लोग कोविड जांच करवाने को तैयार ही नहीं थे। जिसकी पुष्टि एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने की। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोग अब भी जांच करवाने से कतरा रहे हैं। कुछ लोग ही जांच करा रहे हैं, बिल्कुल मतलब लिटिल अमाउंट। जांच न करवाने वालों में बाहर से आए बौद्ध धर्म के पर्यटकों की संख्या ज्यादा बताई गई। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ज्यादातर लोग जांच करवाने की अपील को अनसुना कर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरे देश से ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बौद्धिस्ट वगैरह भी जो है बार से आ रहे हैं, लेकिन वो लोग करवाना नहीं चाहते हैं बिना जांच कराए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच चीन में कोरोना विस्फोट को देखते हुए भारत भी अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर मरीजों को रैंडम टेस्टिंग। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बढ़ा दी गई है। इस बीच गया एयरपोर्ट पर हुई जांच में 4 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चारों विदेशी सैलानियों को बोध गया के एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया। ये चारों नागरिक गया एयरपोर्ट पर हुई रैंडम टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि ये चारों सैलानी इंग्लैंड, थाईलैंड और म्यांमार से गया पहुंचे थे। 4 विदेशी पर्यटकों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद गया एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज करवाया गया। बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों 1 महीने के प्रवास पर गया में हैं और उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी बौद्ध श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने गया के बौद्ध मंदिर प्रबंधन से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और जापान समेत कई देश कोरोना विस्फोट की चपेट में, और ऐसे में एयरपोर्ट पर होने वाली लापरवाही भारत में भी हालात बिगाड़ सकती। क्योंकि गया के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि इनमें से एक मरीज 24 दिसंबर को दुबई से लौटा था, वहीं दूसरा मरीज मलेशिया से लौटा था। दोनों मरीजों के कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के हालात काबू में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या 4500 से ज्यादा है, लेकिन कोरोना से रिकवरी रेट तमाम देशों से बेहतर है। भारत में पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 190 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए। केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कई देशों में कोरोना कोहराम मचाने लगा है और भारत को उनसे सबक लेने की जरूरत है। इस बीच सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज आईएमए के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम पर चर्चा हुई और राज्यों को हरसंभव मदद देने की बात कही गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों से भी तैयार रहने की अपील की है। केंद्र ने कहा है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी महंगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में लगातार कोरोना की स्थिति की निगरानी कर रहा है, जिसके तहत कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाइयों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। सभी राज्यों के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।